क्योंकि अब तो नौबत ही आ गई है मेरे सरकार की कि हेलीकॉप्टर पे घूमा करते हैं मगर अर्शे मोहल्ला पे मिजाज हैं। सूरत हाल ग्राउंड की ये है कि एयरपोर्ट्स और हाईवेज अब गिरवी रखने की नौबत आ गई है और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं और ऊपर से कह भी रहे हैं कि घबराना नहीं है। वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। वफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामी उसूलों से मुताबिकत रखने वाले स्कूक। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाता है। यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब उसी समय पता लग गया था कि पाकिस्तान किस स्थिति में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को उसी समय अपने आप को खड़े करने के लिए इंडिया से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ी और इंडिया ने पैसे दिए, तब जा कर के पाकिस्तान की सर पे छत मिली। तो यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि अब पाकिस्तान को उसके जो असेट्स हैं, जो चाहे एयरपोर्ट हो या कोई भी हो, उसको गिरवी रखने पड़ रहे हैं। और ये इमरान खान जो ये दावे के साथ आया था कि बिल्कुल एक अलग तरह का निज़ाम देगा, तो ऑफकोर्स इमरान ने जो अलग तरह का एक निज़ाम दिया है, जो उसकी सारी जो जनता है उनकी आशाओं पे पानी फेर के जो इन लोगों ने सोचा था उसके उलट मॉडर्न इमरान की जगह एक मौलवी इमरान बन के सामने आया है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया में जो कई लोग थे उनके लिए शॉकिंग था। तो आइए इस वीडियो था कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं, इसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलियनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। और ये एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया के लिए वेल्थ क्रिएशन वहां पे बहुत हो रही है, लेकिन वहां पे टॉप जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। इमरान खान साहब की खुशखबरी अपनी जगह, लेकिन अवाम पाकिस्तान की दुआई वही पुरानी है हुजूर, के माफिया माफिया करके इन्हीं माफिया के हाथों हमारी गर्दन दबते देख भी रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं और ऊपर से कह भी रहे हैं कि घबराना नहीं है। हुजूर आप होंगे सादिक और अमीन, आप होंगे हैंडसम, लेकिन सर बात यह है कि मेरी गर्दन दाबी जा रही है, अरबों रुपए मेरी जेब से निकाल लिए गए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। ये मुझे बताइएगा हुजूर, वो जो गैरत ब्रिगेड थी, वो जो पिछले अदवार में हमें बताया करती थी कि मुल्क का वज़ीर आज़म नेकोकार हो तो कौम यूँ तरक्की करती है और फलाना होता है और ठिकाना होता है, सर वो कहाँ मर गई इस वक्त? क्योंकि अब तो नौबत ही आ गई है मेरे सरकार की कि हेलीकॉप्टर पे घूमा करते हैं मगर अर्शे मोहल्ला पे मिजाज हैं। सूरत हाल ग्राउंड की ये है कि एयरपोर्ट्स और हाईवेज अब गिरवी रखने की नौबत आ गई है। और कराची एयरपोर्ट, मैं इस पे बाकायदा प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, कराची एयरपोर्ट पर 182 अरब रुपए की एक बार गिरवी रखा जा चुका और दूसरी बार 117 अरब रुपए। सर ये जितने भी अरब रुपए हैं, ये जितने भी अरबों को दिए गए या उनसे लिए गए, सर पूछना ये था कि ये किन नेकोकारों की जेब में जा रहे हैं? क्योंकि अगर इनका 5% या 10% भी तरक्की के कामों में लगता तो यकीनन मुल्क का कुछ ना कुछ भला होता। अगर आप रहनुमाई फरमाएं। जी, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ इस मामले में। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी एयरपोर्ट्स और ये मोटरवेज़ और वगैरह ये गिरवी रखे गए, पिछली हुकूमतों में भी रखे गए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म्स का मकसद है 3 साल 5 साल का, उसके बाद वो लोन पे ऑफ हो जाता है, जैसे आप बैंकों से यहाँ से लोनिंग करते हैं।
विफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामी उसूलों से मुताबिकत रखने वाले स्कूक मुज़म्मिल, पाकिस्तान में हुकूमतों को कौमी असासे गिरवी रख के कर्ज हासिल करने की पहली बात तो कि ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? क्योंकि अवाम फिर बड़ी तनकीद करती है, क्योंकि इस अमल से अवाम को आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होता होगा या उल्टा नुकसान ही होता है। और दूसरी बात है कि जब इन्होंने खुद इस पॉलिसी पर तनकीद की है तहरीक इंसाफ वालों ने, तो अब जो लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल बजाय। फिजा मैं आपको दो मिसालें दूंगा और एक मिसाल थोड़ी सी 18 एंड अबव वाली है और एक बिल्कुल कॉमन वाली है, तो थोड़े हौसले से सुनिएगा 18 एंड अबव वाली, ठीक है ना? तो आप जी जी मैं जी जी जब एक जी मुज़म्मिल, अगर उसकी शादी हो जाती है तो उससे अगर उसकी औलाद पैदा होती है तो उसको हलाल की औलाद कहा जाता है, ठीक है? और अगर किसी की बगैर शादी के किसी की औलाद हो जाए तो उसको हराम की औलाद कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? एक निकाह का फर्क है, ठीक है ना? हलाल और हराम में एक निकाह का फर्क है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जब जी ठीक है, इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है, आप हर कोई ऐसा दिन हमने मिस नहीं किया जिस दिन हमने कर्जा ना लिया हो हमारी हुकूमतों ने, ठीक है? कर्जे भी दो किस्म के हैं, एक है सूद वाला कर्जा और एक है इस्लामिक कर्जा, ठीक है ना? अब ये जो इस्लामिक कर्जा जो सुकूक होता है जिससे आप कर्जा लेते हैं, ये इस्लामिक वे ऑफ कर्जा। अच्छा, इस्लाम ये कहता है कि आप जब आप कर्जा लें तो उसमें जो है गारंटी के तौर पे अपनी कोई चीज रखवा दें ताकि वो जो है उसमें जो है वो सूद की जगह ऐसे लगे कि आप उसका किराया दे रहे हैं उस चीज का, ठीक है? तो ये जो सुकूक बॉन्ड है, ये आप जो कर्जा ले रहे हैं एक इस्लामिक तरीके से हलाल और हराम की जो मैंने आपको मिसाल दी अभी, अब मैं आपको दूसरी मिसाल की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे आपको भी गाड़ियों का शौक है, अगर आप हबीब बैंक या किसी ऐसे बैंक से गाड़ी लेते हैं तो वो आपको सूद पे देता है, इंटरेस्ट चार्ज। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे नाजरीन को मुज़म्मिल आपने बार बार बता दिया कि फिजा को गाड़ियां चेंज करने का बहुत शौक है। नहीं, वो एक आपसे तो बहुत इत्तेफाक है ना, एक लोगों का भी इंटरेस्ट है ना गाड़ियां। जी आप हबीब बैंक की बात कर रहे थे। जी 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 हबीब बैंक से मैं तो जिनकी इतनी ज्यादा जो प्राइसेस होती है उस पर बड़ी तनकीद करती हूँ कि यार हमें गाड़ी लेने का जिनको शौक है, इतनी कीमत होती है गाड़ियों की, उसमें फीचर्स वो होते नहीं जितनी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हबीब बैंक से जब आप गाड़ी लेते हैं तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट लगाता है, और अगर आप मिजान बैंक जैसे किसी इस्लामिक बैंक से लेते हैं तो वो आपके साथ हायर एंड परचेज करता है, यानी कि गाड़ी की वो कहते हैं कि आपने जब तक उसकी किस्तें दे रहे हैं हायर एंड परचेज, और वो आपसे उसका किराया वसूल करता है। गाड़ी काम वही है, आपने दोनों का जो है ना कर्जा बैंक से उठाया, हबीब बैंक से देता है, तो अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं होती उसमें कि भाई आपने हायर एंड परचेज, आपने सूद नहीं पे कर रहे गाड़ी की जो आपने फाइनेंसिंग कराई है। तो ये एक तरीका है। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आपकी असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब या तो कोई मेरी तरह या कोई आम से बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो वो तो 1990 से जो है वो है इसके असेंबलियों में भी आते हैं। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत ने जो नवाज शरीफ ने असासे बनाए थे वो गिरवी रख के जो है गिरवी कर दी है। आपको पता है 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में ये सुकूक बॉन्ड, ये एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है हुकूमतों में। ये मलेशिया और इस्लामिक फाइनेंसिंग पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है, क्योंकि देखिए इसके दो हिस्से हैं, एक जो कर्जा लेता है वो, और एक जो कर्जा देना चाहता है। अब मेरे पास इजाफी पैसा है, मैं सूद नहीं खाना चाहता, मैं एक हलाल की कमाई खाना चाहता हूँ, तो ये उनके लिए भी एक मार्केट खुल गई कि अब आप सूद पे कर्जा नहीं दे रहे बल्कि आप प्रॉफिट पे दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा हलाल और एक बेहतरीन तरीका है। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हुकूमत और हम और आप तमाम के तमाम इस तरह का कर्जा लें जिससे अल्लाह